हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। उसमें कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल के बारे में देखा था कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस क्या कब होगा, तो उसके कुछ क्राइटेरिया देखे थे। ठीक है, वो थ्योरी हो गई है। आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया थे। कॉन्ग्रेंस होने के दो क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा था। पहला क्या था? साइड एंगल, साइड रूल पढ़ा था। और दूसरा क्या पढ़ा था? एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल में क्या था? मतलब कोई भी दो साइड कोई किसी भी ट्रायंगल की, कोई भी आपके पास ट्रायंगल दो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर दिए हुए हैं। अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, और इनके बी एंगल और क्यू एंगल दिए हुए हैं। कोई मान लो दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर कोई ट्रायंगल दो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल होते थे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके क्राइटेरिया क्या है? मतलब अगर ए बी इक्वल टू है पी क्यू के, बी सी इक्वल टू है क्यू आर के, एंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस होने का। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी से क्या कह सकते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे? यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, एंड ए सी साइड इक्वल होगी साइड पी आर के। ठीक है, इसी तरीके से ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। सेकंड क्राइटेरिया में क्या था? अगर कोई दो एंगल और उसके साथ में दी हुई साइड किन्हीं दो ट्रायंगल की, दो एंगल आपको दिए हुए हैं। कोई ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ये एंगल दिया हुआ हमारा 60 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, और ये बी सी हमें साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और साइड बी सी इक्वल है साइड क्यू आर के। ये तीन चीज़ें अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या हैं? ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं। इसके हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो हम क्या कह सकते हैं? सी पी सी टी से कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल होंगे यानी कि ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, पी आर इक्वल होगा ए सी के, एंड एंगल ए इक्वल होगा एंगल आर के। ठीक है,
इसको हम अगर और ध्यान से देखें तो हमें ये पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए 180 माइनस सम ऑफ द एंगल बी प्लस एंगल सी। इसी तरीके से एंगल पी क्या होगा 180 माइनस सम ऑफ द एंगल क्यू प्लस एंगल आर। तो ये भी दोनों एंगल आपके क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। तो साइड एंगल रूल में हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल साइड क्राइटेरिया भी एक ऐसा हो सकता है जो ट्रायंगल को, मतलब कोई भी ट्रायंगल, मतलब अगर दो एंगल दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया भी, मतलब कोई भी अगर दो एंगल दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कोई भी एक साइड आपको दी हुई है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो इससे हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ निमेर और एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है ओ ए इक्वल टू है ओ बी के एंड ओ डी इक्वल है ओ सी के। तो सो दैट ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हमें क्या गिवन है। गिवन क्या है ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी। ये दो चीज़ें हमको दी हुई हैं तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए ओ डी एंड इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में हम क्या कहेंगे ओ ए साइड ओ बी के इक्वल है और ओ डी साइड किसके इक्वल है ओ सी के इक्वल है। और ये दोनों लाइन क्या हैं ए बी एंड डी सी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पॉइंट ओ पे बनने वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमको क्या है ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट एंगल यानी एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के। ठीक है, अल्टरनेट नहीं, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोई दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है या किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट पे बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो अब हम कह सकते हैं दो लाइन हमको दी हैं इक्वल हैं, एक ट्रायंगल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल बी ओ सी के। कैसे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं तो क्या कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ये हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इधर देख लो एंगल ए डी ओ इक्वल होगा ए डी ओ इक्वल होगा किसके एंगल बी सी ओ के। ये क्या है वर्टिकली ये कह सकते हैं ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है बी सी, ये हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होंगे? जब आप कहोगे कि ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किसी भी इंटर मतलब ये लाइन क्या है, इंटीरियर एंगल है और अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं ए डी हमारा बी सी के क्या पैरेलल है। सेकंड हमको ये प्रूव करना था, फर्स्ट ये प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। इसको फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मतलब हमको कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है। तो दो साइड दी हैं, सिंपल हमको ये बताना है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस मेन पॉइंट इसमें ये था, और ये चीज़ तो दी हुई थी, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। अगर कॉन्ग्रेंस हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हो सी पी सी टी से, ठीक है। ये इक्वल हो गए और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए डी और बी सी क्या हैं, आपके पैरेलल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB is a line segment and L is the perpendicular bisector. L perpendicular bisector, ठीक है। If a point P on the line L, then show that P is equidistant from, तो ये हमें कह रहा है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि AP इक्वल टू है BP, मतलब पॉइंट P है पॉइंट A और B से इक्वल दूरी पे है, ठीक है। तो हम, और गिवन क्या है, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि जो लाइन एल है, पॉइंट मान लेते हैं किसी पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो यानी ए सी इक्वल है आपका बी सी के, ये दिया हुआ है, यानी ए सी इक्वल है बी सी के। ये हमको क्या है, बाई क्वेश्चन से हम कह सकते हैं ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रेंगल ए सी पी इन ट्रेंगल ए सी पी एंड ट्रेंगल बी सी पी में हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि पी सी क्या है हमारा, पी सी इक्वल टू पी सी, मतलब दोनों ट्रेंगल, अगर हम ट्रेंगल एक ये ले लें, एक ट्रेंगल हमारा ये हो गया और एक ट्रेंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। एक ट्रेंगल हमारा ये हो गया, एक ट्रेंगल ये हो गया, एक ट्रेंगल ये हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीसी लाइन है दोनों में कॉमन है, तो ये हम कह सकते हैं पीसी लाइन क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इक्वल भी होगी। और हमको ये दिया हुआ है कि ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। क्यों, क्योंकि ये बराबर बाइसेक्ट कर रही है, हमको गिवन है, ठीक है। लाइन ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है कि यानी कि एंगल सी क्या है आपका, ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल बी सी पी के, ठीक है। एल इज, लिख सकते हैं एल इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। ए बी पे एल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, दो साइड इक्वल हो गई, एक एंगल आपको पता चल गया इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल बी सी पी के। अगर दो ट्रेंगल ये कॉन्ग्रेंस हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सी पी सी टी रूल से, सी पी सी टी क्या कहता है कि करस्पेंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पेंडिंग पार्ट है क्या मतलब, यानी कि ए पी आपका इक्वल हो जाएगा बी पी के, ठीक है। यानी कि ये साइड भी इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं।
लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल दी हुई है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट है यानी ए ओ आपको ओ डी इक्वल दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है। ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, पहले हमको जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल सी डी है और ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, तो ए ओ इक्वल टू है डी ओ के। ठीक है, ये हमें भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि अगर ए बी एंड सी डी पैरेलल है और कोई भी, ये क्या है, अगर हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए क्या होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल डी ओ सी में इन ट्रेंगल। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए ओ इक्वल टू डी ओ है, ये हमें क्या है, गिवन है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ओ क्या है, मिड पॉइंट है, और ये हम कह सकते हैं ये क्या है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कर रहे हैं किसी पॉइंट ओ पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल होंगे एंगल डी ओ सी के। इसमें हम लिखेंगे भी, बताएंगे भी, वी ई आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ए बी क्या है, ये ए डी, अगर देखो इधर देखो हल्का सा समझने के लिए। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी और सी डी है, पैरेलल है, और ए क्या है, ये ए डी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल ये डी इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये समझ गए। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल हैं किसके, एंगल सी डी ओ के। ये इसको क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें एक ट्रायंगल में क्या, दो एंगल इक्वल पता है, साइड हमें पता दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ओ सी, आपस में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो अब भाई हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं सी पी सी टी से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस है। तो उनके अब सीपीटी रूल से कह सकते हैं कि क्या होंगे, ये इनके करस्पेंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ओ बी भी ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी भी ओ सी के इक्वल होगा। अगर ओ बी ओ सी के इक्वल है तो ये हम कह सकते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं कि ओ मिड पॉइंट होगा, तभी तो इक्वल होगा। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ओ बी और ओ सी इक्वल कब होंगे, ये दो साइड इक्वल कब होंगी, इक्वल तभी तो होंगी जब वो आपका क्या हो, मिड पॉइंट हो। ठीक है, ये हमें क्या करना था,
ये हमें प्रूव करना था। ये पहला प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और ये दूसरा हमें प्रूव करना था कि वो क्या हो, मिड पॉइंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, अभी ये एग्जाम्पल थे। ठीक ठीक है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ABCD, AC इक्वल टू AD एंड AB is the bisector of angle A. Then show that triangle ABC and ABD congruous हैं, एंड BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो उसको सबसे पहले हम देखें, हमें क्या दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। हमको दिया हुआ है कि AC इक्वल है AD के, और AB क्या है, AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। AB अगर बाइसेक्टर है तो हम ये कहेंगे कि एंगल CAB इक्वल होंगे एंगल DAB के। ठीक है, एंगल जो ए है एंगल आपको, उसको AB लाइन क्या कर रही, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। तो एंगल CAB और एंगल DAB क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में। ठीक है, ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है हमें, AC इजकल टू हमें AD, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, AC AD हमें गिवन है, और AB क्या है, AB इजकल टू AB, ये क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में ABC एंड ABD में A लाइन क्या है, AB लाइन आपकी कॉमन है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और ये AC इक्वल टू AD दिया हुआ है, और ये एंगल क्या है, एंगल भी हमें CAB इक्वल टू एंगल DAB ये भी दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है। इसको भी हम कह सकते हैं, ये भी क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि क्या है, ट्रायंगल ABC आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ABD के। ठीक है, ये किस रूल से हो रहे हैं, दो साइड इक्वल हैं और एक ट्रायंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो ये हो गया। अब BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हो, BC और AD के बारे में आप कह सकते हो कि भाई CPCT से कह सकते हो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BC इक्वल हो जाएंगे BD के। ठीक है, ये हमारा BC और BD भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ABC एंड ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इक्वल टू है BC, AB इक्वल टू है BC, AD इक्वल टू है BC एंड ट्रायंगल BDAB DAB इक्वल है CBA। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, हमें जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है कि AD इक्वल है BC के, और ट्रायंगल DAB इक्वल है ट्रायंगल CBA के। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BAC के। ठीक है, तो ये हम ट्रायंगल जो ABD
अभी मिक्स्ड इसी में बना है तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम अलग अलग इसको ए बी डी को अलग अलग ड्रा कर लेते हैं। ए हो गया आपका, ये हो गया ए बी सी, ये ए बी सी हो गया। ये हो गया आपका ए बी डी, ठीक है। ये ये कह रहा है कि ए डी इक्वल टू है बी सी के, ठीक है, यानी ए ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी के, तो ए डी इक्वल है, तो अब ये कह सकते हैं ट्रायंगल, इसमें क्या हमें गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए डी के, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है ए बी क्या है, ये हमें क्या है गिवन है, और ए बी क्या है, ए बी क्या है कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी क्या है कॉमन है, ठीक है। और एंगल क्या है हमारा, एंगल ए, ये कह रहा है एंगल डी ए बी, एंगल सी ए बी, ये भी हमारे क्या हैं इक्वल हैं, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये भी एंगल हमारे क्या हैं इक्वल हैं आपस में, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। ये किस रूल से कॉन्ग्रेंस हो रहे हैं, हमको दो साइड दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे क्या हो रहे हैं कॉन्ग्रेंस हो रहे हैं। सेकंड हमें क्या प्रूव करना था कि बी डी इक्वल है ए सी के, बी डी इक्वल है ए सी के, यानी बी डी इक्वल है ए सी के, क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है कॉन्ग्रेस ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं सी पी सी टी रूल से कह सकते हैं इसको। सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा सी पी टी रूल से ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल हैं ए बी डी, यानी एंगल ए ए ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। इसको हम देखते हैं, एंगल ए बी डी ए बी डी, ये कौन सा एंगल हो गया ए बी डी, ये वाला एंगल, यानी ए बी डी ये एंगल, ठीक है। और क्या कह रहा है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल, तो ये भी क्या हो गए सी पी टी सी रूल से। थर्ड वाला भी हम कह सकते हैं भाई सी पी टी सी रूल से एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के, ठीक है। ये तीनों पार्ट हमारे क्या हो गए प्रूफ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए बी सो दैट सी डी द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी डी क्या कह रहा है, बता रहा है कि सी डी
हमारा बाइसेक्टर है ए बी का। मतलब हमें प्रूफ क्या हम प्रूफ कर दें, मतलब अगर सी डी बाइसेक्टर है ए बी का तो हम कह सकते हैं कि ओ ए क्या होंगे, ओ बी के ये दो इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर डी सी ए बी का बाइसेक्टर है तो इसको क्या करेगा, दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। तो हम अगर ये प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। ट्रेंगल ले लेते हैं, ट्रेंगल ए डी ओ एंड ट्रेंगल बी सी ओ में। ठीक है, जिन ट्रेंगलों में हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, एंगल, ये एंगल क्या है, बाइसेक्ट, दो लाइन बाइसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एंगल ए क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ इक्वल टू, ये कितना है 90 डिग्री, को लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी ए डी, और हमें ए डी और ये भी दिया हुआ ना कि ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए डी ओ कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल ए बी सी ओ के। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो हम कह सकते हैं कि इसके सीपीटी रूल से कह सकते हैं कि ये क्या है, क्या प्रूव करना था, ओ ए इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि जो करस्पेंडिंग पार्ट भी होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पेंडिंग पार्ट क्या है, ये साइड है, तो हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्या, क्यों, करस्पेंडिंग पार्ट भी अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पेंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। Line L and M are parallel lines intersected by another pair of line parallel line P and Q. Then show that triangle ABC and CDA, ठीक है, कॉन्ग्रेंस हैं। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है क्या है कि L और M आपस में पैरेलल हैं एंड P एंड क्यू क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ आपको लग रहा होगा कि कुछ दिया नहीं हुए, इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम सपोज करो एक ट्रायंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए ले लेते हैं, तो इसको हम ए बी सी को अलग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी, ये आपका क्या हो गया, सी, ए बी, ये सी। इसी तरीके से
ये क्या है, ए डी सी। ठीक है, इन दोनों में हमको दिख गया कि ए सी कॉमन है। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी क्या है, कॉमन लाइन है। ठीक है, क्या है, कॉमन है। अगर हम एल, इसको देखो, अगर एल और एम, एल और एम दो पैरेलल लाइन है, और ए सी ये हम मान लेते हैं हमारी क्या लाइन है, ए सी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें ए एंगल कौन सा है, आपका ये है, और इसमें ये एंगल कौन सा है, ये है। तो ये हम कह सकते हैं कि एंगल, मतलब एंगल यही तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल हैं, ए सी बी इक्वल हैं सी ए डी के। ठीक है, अल्टरनेट हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, अगर ये क्या है, अगर इसी तरीके से इसको, अब देखो ये समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। अगर अब इसी तरीके से हम मान लें कि हमारे क्या है, पी क्यू, पी एंड क्यू क्या है, दो पैरेलल लाइन है, और ए सी क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये ए है और ये से क्या है, सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल कौन सा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। यानी कौन सा एंगल, यानी सी पे ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल हैं, बी ए सी एंगल सी डी सी ए के, डी सी ए के, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, इसको फिर से देखना, रिपीट में समझ में आ जाएगा क्यों। पहले आपको पहले एल और एम के लिए ए सी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। दूसरे लाइन पी एंड क्यू लाइन हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है, उसके लिए हम इंटरसेक्टिंग लाइन मान लें, तो ये आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये दो एंगल इक्वल हो गए, और ए सी क्या हो गई, ये कॉमन लाइन हो गई। तो हम ये कह सकते हैं भाई किस रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल हैं। ठीक है, बाकी के कुछ न्यूमेरिकल बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो आज इतना ही रखते हैं।